सांग अनीसा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए। पापा हुक्म है पम्मू पलक और मैं, हम पांचों लोग जा रहे हैं। वैसे लास्ट मंथ भी हम लोग गए थे सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए। बहुत जल्दी सांवरिया सेठ हम लोगों को बुला रहे हैं वैसे सडनली प्लान बन गया तो बस भी निकल गए हैं। और सुबह के बज रहे हैं 6, हम लोग 6 बजे निकल गए हैं। और घर पर मैं शूट भी नहीं कर पाई, डायरेक्ट ब्लॉग गाड़ी में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी ताकि टाइम पर हम लोग पहुँच सकें वहाँ पर। और आगे का क्या प्लान है, सांवरिया सेठ से फिर कहाँ जाना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। फाइनली हम लोग पहुँचे हैं अभी जोयो होटल। क्या टाइम क्या हो गया? 9 बजे। 9 मतलब इतनी फास्ट गाड़ी चलाई है इन्होंने कि 9 बजे हम लोगों को जोयो होटल तक पहुंचा दिया है। और जोयो होटल है जावरा में, तो हम लोग जावरा पहुंच गए हैं। और काफ़ी फेमस होटल है। हम जब भी यहाँ पर मतलब भीलवाड़ा जाते हैं या सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जाते हैं तो जोयो होटल फिक्स है हम लोगों का कि यहीं पर हम लोग नाश्ता करते हैं। और अब हम लोग नाश्ता करेंगे, हुक्म ने ले लिए हैं, पलक भी कर रही है। ये आ चुके हैं पोहे और अब हम लोग करेंगे पोहे का नाश्ता। पापा जी उधर कर रहे हैं नाश्ता, हम लोग यहाँ पर बैठकर बाहर बैठकर कर रहे हैं, पापा जी अंदर कर रहे हैं नाश्ता करके उसके बाद में निकलेंगे हम लोग सांवरिया सेठ के लिए। का यह मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और सांवरिया सेठ को सेठों के सेठ कहा जाता है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं वो सांवरिया सेठ को अपना पार्टनर भी बनाते हैं। और यहाँ की दान पेटी में भक्तों द्वारा करोड़ों को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यह भी मान्यता है कि सांवरिया सेठ को कोई जितना देते हैं, सांवरिया सेठ उसे कहीं गुना बढ़ाकर वापस लौटाते हैं। तो जय हो सांवरिया सेठ की। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग लगाई गई है जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत है। तो फाइनली हम लोग सांवरिया सेठ पहुँच गए थे, बट थोड़े से लेट हो गए थे तो पट भी बंद हो चुके थे। लेकिन सांवरिया सेठ की मेहरबानी इतनी रही कि हम लोगों के लिए वापस थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए पट खुले और हम लोगों के अच्छे से होटल मंगलम। तो फाइनली सांवरिया सेठ के दर्शन करने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए और अभी हम लोग आए हैं मंगलम रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। यहाँ से खाना खाने के बाद में हम लोग निकलेंगे तो ओम बना के दर्शन करेंगे। उसके बाद में नाडोल जो आशापुरा माता जी है, जो कि हम चौहानों के मतलब मेरे मायके वाले चौहान हैं, तो उनके कुल देवी है आशापुरा माता जी, तो उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो डायरेक्ट ओशिया जाएंगे, जो कि जोधपुर से भी 70 किलोमीटर दूर है। तो ओशिया माता कुलदेवी के दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो शायद नाइट में पहुंचेंगे, काफ़ी रात भी हो जाएगी, लेट भी हो जाएंगे, तो वहीं पर नाइट स्टे करेंगे। फिर कल का जो होगा वो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। बाकी आज का ये प्लान है। तो अभी तो खाना खा लेते हैं मंगलम रेस्टोरेंट में।
फाइनली खाना आ चुका है। हम लोगों ने हल्का फुल्का खाना बुलाया है। खिचड़ी बुलवाई है, बटर खिचड़ी है, जीरा राइस है, पनीर की सब्ज़ी, रोटी। तो हम उधर खा रहे हैं खाना और हम लोग इधर खा रहे हैं। तो खाना पीना भी हम लोगों का हो चुका है और पलकपुर में तो गाड़ी में भी बैठ गए हैं। पापा हुक्म पम्मू और ये आ रहे हैं। खाने का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, बट राजस्थान का पानी बिल्कुल टेस्ट नहीं आता ना। मतलब पानी से प्यास ही नहीं बुझ पाती है कि लगता ही नहीं है कि पानी पिया है। तो पानी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ओम बना पहले आएंगे या फिर आशापुरा माता जी आएंगे नाडोल, तो वहाँ के लिए निकलते हैं और वहाँ पर भी आशापुरा माता जी के करते हैं दर्शन। फिर ओम बना के दर्शन करेंगे, फिर निकलेंगे हमारे संचय माता ओशिया के लिए। तो पूरे दिन हम लोगों को सफ़र ही सफ़र करना है और इतने थक गए हैं ना सफ़र करते करते, यहाँ तक आए तो भी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। चलो, ये चिल्ड वाटर ले लिया है हुक्म ने, लेकिन फिर भी प्यास बुझने वाली नहीं है। पलक को पिलाती हूँ सबसे पहले पानी। आजा, ला दे हाथ से दे दे, ले ले, उठा ले। बंदर ही बंदर है यहाँ पर। ऐसे फेंकना नहीं, मेरे को दे पापा। हाथ से उसके पास में बच्चा भी छोटा सा। आजा, अरे हाथ में देना, हाथ लेने आएगा। हाथ लो ने। अरे पापा मैं दे रहा हूँ। अरे यार दिखाओ ना, ये ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, गाड़ी के ऊपर आ गए, वो पीछे भी ऊपर, वो पीछे भी आ गए। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू मैन? बस बस दूर से आपके इधर और इधर इधर भी आ गए। बाप रे, हाथ देखो ले गए। हाँ दे उसको, दे उधर भी दे। अरे ले, कुछ भी नहीं करेगा। हाँ दे रहा हूँ तो अब एक तरफ से ही दो। पापा देखना अपने कारी के अंदर नहीं घुस जाए। ले। धीरे धीरे धीरे, नहीं तो दादा आप टपका रहे हो। लो दादा और दो, इधर इधर आ गए, रहने दो पापा जी। तो लो दादा, ये लो ना, ले देखना टपकाना मत। उतारो सही, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं करते। इधर दिखाओ ना। देखो तेरे पहली बार इतने बस। करीब से देखे हैं चल ना। बेटा ये आए ना, इसको दे रहे, एक दो इसको दे। आया बच्चा यार। हाँ मेरे को दे। ये और आ गया, वो गया गया। ये वो बच्चा लेके कैसे छोड़ दो। आप दिखाओ ना इधर, काश छोड़ी। ओ काश को नहीं 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 नहीं। अरे छोड़। अभी है ना मम्मा एक आपको यहाँ पानी मिले कभी नहीं मेरी पापा, ये गाल में लगाने का वो आता ना, वो बेटा लगा दो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नाडोल, आशापुरा माता जी के वहाँ पर। जस्ट पहुँचे हैं अभी, तो यहाँ के दर्शन करेंगे। यह आशापुरा माँ का मंदिर राजस्थान नाडोल के पाली ज़िले में है। और आशापुरा माता जो है वो चौहानों के कुल देवी है। वो चौहान वंश के लोग अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए साल में एक बार या 6 महीने में ज़रूर आते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे लोगों के भी कुल देवी हैं। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आशापुरा माता जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
आशापुरा माता जी के कुल देवी के, जो कि साचोरा चौहानों की कुल देवी है और भी किसी के कुल देवी है। तो यहाँ पर भी माता रानी के हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है। अगर जैसे जो लोग बाहर से आते हैं दर्शन के लिए तो सुबह 10 बजे से तो 2 बजे तक सुबह का खाना है, और शाम का खाना है 7 बजे से 9 बजे तक। तो उन लोगों के खाने की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। मंदिर भी बहुत सुंदर है और माता रानी तो एक नंबर है। तो मेरे तो ये हो गया कि मेरे मायके के भी कुल देवी के दर्शन कर लिए, और अब हम यहाँ से जाएंगे ओम बना के यहाँ पर, और ओम बना से फिर पहुँचेंगे ओसिया, जो कि हमारे पवारों के कुल देवी है। तो वहाँ पर दर्शन करेंगे फिर। तो बस अभी यहाँ पर नींबू पानी के लिए रुके हैं, पापा जी बनवा रहे हैं नींबू पानी पीकर फिर निकलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ओम बना के यहाँ पर, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं। हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, स्पेशली पलक और मेरी, क्योंकि वोमिट भी हो चुकी है और लंबा सफ़र था। सुबह 6 बजे हम लोग बैठे थे गाड़ी में, और अभी 6:30 बज चुके हैं मतलब, और अभी भी हम लोग पहुँचे हैं ओम बना के यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ का मैं बताती हूँ आपको चारों तरफ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पर रखी है ओम बना की बाइक। यहाँ पर तो अच्छे से हो गए हैं ओम बना के भी दर्शन बढ़िया, और हुक्म गए हैं केबल लाने के लिए, क्योंकि पम्मू का फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। जब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि बाहर की हवा खा सके, और फिर हमें 3, साढ़े 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ओसिया, वो जोधपुर होते हुए जाएंगे। तो जोधपुर से भी मतलब 70 किलोमीटर दूर है ओसिया, हमारे कुल देवी के वहाँ पर पहुँचना है। तो मतलब अभी और सफ़र करना है। आप समझ सकते हैं सफ़र कर कर के हालत क्या हो गई है, देख सकते हैं कैसे हो गए हैं हम लोग। सुबह 6 बजे के बैठे हैं गाड़ी में, यहाँ पर भी 7 बज चुके हैं शाम के। अब निकलेंगे यहाँ से ओसिया के लिए। काफ़ी अच्छा लगा कि सब देवी देवताओं के दर्शन हो गए। सबसे पहले सांवरिया सेठ के हो गए, फिर नाडोल आशापुरा माता जी के, उसके बाद में ओम बना, फिर अब सचियाई माता के वहाँ पर पहुँचना है। लेकिन बस ये है कि मैं अंदर के मूर्ति वगैरह की तस्वीरें नहीं ले पाई, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं रहता है मंदिरों के अंदर, सब लोग मना कर देते हैं। बाकी बाहर का जितना मैं ले पाई उतना मैंने लिया है। अब बस ये है कि बस जल्दी से ओसिया पहुंच जाए माता रानी के वहाँ पर, ताकि खाना वाना खाकर रेस्ट करें, और सुबह में फिर हम लोग माता रानी के वहाँ पर जाएंगे। पहुंच गए हैं ओसिया माता के वहाँ पर, संचय माता के वहाँ पर, और जस्ट अभी पहुँचे हैं। और रूम भी हम लोगों ने ले लिए हैं, 2 रूम लिए हैं, एक तो हम लोगों के लिए और एक पापा हम और पम्मू के लिए।
तो बस अभी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए जाना है। रूम काफ़ी अच्छे हैं वैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये डबल बेड लगा हुआ है, स्पेस भी काफ़ी है। यहाँ पर इधर विंडो दे रखी है, फैन के साथ साथ एसी वाले लिए हम लोगों ने रूम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। स्पेस भी काफ़ी है। इधर ड्रेसिंग रूम दे रखा है और इधर लेट बाथ दे रखी है। वैसे थक इतने गए हैं, मैं तो इतनी थक गई हूँ ना कि बिल्कुल खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही। मैं बोलती हूँ आप लोग खाकर आ जाइए, मैं तो नहीं खाना सोना है, लेकिन मान नहीं रहे। कुछ खा लो, सुबह से नहीं खाया हमने ज़्यादा कुछ। तो ठीक है, देखते हैं। बाकी बहुत नींद आ रही है मेरे को ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज तो। ये आ गए टकाटक रेस्टोरेंट में, कैंडल लाइट डिनर है ना, कैंडल लाइट डिनर करेंगे आज। चलो करो स्टार्ट। लाला ये आपकी बंदी एकदम ऐसी बंदी। तो खाना खाकर हम लोग आ रहे हैं, हो चुका है खाना भी टकाटक रेस्टोरेंट में। ज़्यादा इच्छा नहीं थी बट फिर भी खा लिया, जितना लगा उतना। यही रूम है ना, 1 और 2 नंबर है, 9 नंबर, हाँ यही होगा। तो खाना खाकर हम लोग आ गए हैं, टकाटक रेस्टोरेंट में गए थे। बढ़िया बेहतरीन खाना था, बढ़िया से खाया। खाया क्या मतलब ज़बरदस्ती खाया, क्योंकि इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गए। अब आ गए हम लोग रूम में, और अब बस बहुत भयंकर सी नींद आ रही है बहुत ज़ोरों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। हम लोगों ने 15-16 घंटे गाड़ी में कंटिन्यू ट्रेवल किया है। तो ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मगनिसा।